हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के गणित यानी कि मैथ के 20 जो है ना दोस्तों वायरल सब्जेक्टिव टाइप पर्सन को यहाँ पे हम लोग पढ़ाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये 20 सब्जेक्टिव टाइप पर्सन को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं ना दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में कल के एग्जाम यानी कि 14 फरवरी के दिन जो है ना दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में ये सभी पर्सन 110% पूछे जाएंगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, इसलिए कोशिश कीजिएगा दोस्तों एक एक क्वेश्चन को जो है ना फटाफट से यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए चलिए दोस्तों। और यहाँ पे आज का रात का ही समय है तो फटाफट से यहाँ पे एक एक क्वेश्चंस को रिवीजन करते हुए चलिए। ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में कल के एग्जाम में जो ना दोस्तों सब्जेक्टिव टाइप पर्सन में भी एक भी पर्सन ना छूट पाए। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों। और यहाँ पे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना दोस्तों ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली जो ना दोस्तों धमाकेदार क्लास होते रहती है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे जो भी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो सिंपली इस नंबर को सेव कीजिए, आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना दोस्तों आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और दोस्तों ये क्लास काफी महत्वपूर्ण है, क्लास को आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों फटाफट से आप कॉपी कलम को उठाइए और एक एक क्वेश्चन को मेरे साथ प्रैक्टिस करने और यहाँ पे सोल्व करने का कोशिश कीजिएगा। अगर यहाँ पे सभी प्रश्न को सोल्व कर लेते हैं तो आप समझ जाइए कि आप एग्जाम में एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से यहाँ पे जो है ना दोस्तों सोल्व आउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे क्लास को जल्दी से आप फटाफट से लाइक कीजिए, ताकि आज का शानदार क्लास जो है ना दोस्तों जल्दी से स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज के फर्स्ट प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम यानी कि कल के एग्जाम में फिक्स से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये करा है दोस्तों, सिद्ध करे कि साइन के पावर 4 थीटा माइनस कोस के पावर 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एलएचएस के माध्यम से आरएचएस को प्रूव करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे एलएचएस में क्या दिया हुआ है देखिएगा ध्यानपूर्वक, साइन के पावर 4 थीटा दिया हुआ है माइनस, उसके बाद यहाँ पे कोस के पावर 4 थीटा दिया हुआ है। ठीक है, इतना दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, बट्टा करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है दोस्तों देखिएगा ध्यानपूर्वक कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यही है ना दोस्तों। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको एक चीज पता होना चाहिए कि साइन के पावर 4 थीटा माइनस कोस के पावर 4 थीटा है ना, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखिए, ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 जो होते हैं ना दोस्तों, ये क्या होते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, इसी फॉर्मूला के द्वारा इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस को उतार लिए हैं यहाँ पे, हालांकि इसको हम लोग एलएचएस के द्वारा ही आरएचएस को सोल्व करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे साइन के पावर 4 थीटा माइनस कोस के पावर 4 थीटा है, तो बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे एक कौन है, साइन के पावर 4 थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस देंगे और दोस्तों यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा इंटू, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा उसके बाद यहाँ पे आपको माइनस लिखना पड़ेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना आप कर सकते हैं, बटा कीजिए, बटा यहाँ पे आपको करना पड़ेगा ही, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एक काम कीजिए दोस्तों, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पे कितना है दोस्तों देखिएगा ध्यान से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो फ्रेंड आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होते हैं दोस्तों, एक होते हैं। यानी कि यहाँ पे आपका आरएचएस प्रूफ हो चुका है। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला का ही खेल है। तो यहाँ पे ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 बराबर क्या होते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से 110% समझ में आ चुका होगा और आप कल के एग्जाम में आग मचा सकते हैं, आग लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न जो कि कल के एग्जाम में फिक्स है, 110% गारंटी है पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या करा है कि देखिएगा कि उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकाले, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले जिसका व्यास जो है ना दोस्तों 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे व्यास को देख लेते हैं, व्यास कितना दिया है दोस्तों, 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे व्यास के द्वारा हम लोग त्रिज्या को निकाल लेते हैं। त्रिज्या बराबर क्या होते हैं दोस्तों, डी बटा 2 होते हैं। तो यहाँ पे डी का मान देखिएगा 14 है, तो 14 बटा 2 हो जाएगा। इसको जब आप काटिएगा तो 2 7 14 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आर यानी कि त्रिज्या प्राप्त हो चुका है दोस्तों 7 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, इसके लिए एक स्पेशली फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे फटाफट से आप लिखिए दोस्तों अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है दोस्तों देखिएगा ध्यानपूर्वक, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा 100%।
तो फ्रेंड यहाँ पे अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना दोस्तों, क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 को 22/7 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, पाई का मान जो कि 22/7 होता है। और दोस्तों यहाँ पे त्रिज्या कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग 7 को 2 बार गुणा कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे दोस्तों, काटेंगे तो यहाँ पे 1 और 7 और 1 और 7 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा दोस्तों 22 को 2 से गुना कीजिए तो 22 दूना 44 हो जाएगा। फिर 44 को यहाँ पे आप किससे गुना कीजिएगा, 7 से गुना कीजिएगा। तो यहाँ पे 44 को जब 7 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 308 आएगा। कितना आएगा, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा दोस्तों, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड ये टाइप नंबर तीसरा, यानी कि ये जो तीसरा प्रश्न है ना आपके बोर्ड एग्जाम में, कल के एग्जाम 14 फरवरी के दिन 110% गारंटी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करा दोस्तों, दो संख्याओं का म से जो है ना 13 है तथा ल से 182 है, उनमें से एक संख्या 26 है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगा। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए दो संख्या, मान ली कि पहली संख्या को आपको पता होना चाहिए दोस्तों, दो संख्या का म से जो है ना 13 दिया हुआ है और इसका ल से 182 है, उनमें से पहली संख्या 26 है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए दोस्तों, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या जो होती है ना दोस्तों, ल से गुना म से के गुणनफल के बराबर होती है। क्या होती है दोस्तों, ल से गुना म से के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल जो होती है वो ल से गुना म से के गुणनफल के बराबर होती है। तो फ्रेंड यहाँ पे पहली संख्या कितना दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, 26 लिख सकते हैं पहली संख्या के जगह में। उसके बाद यहाँ पे आपको दूसरी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ल से कितना है दोस्तों, 182 है, तो यहाँ पे हम लोग 182 को लिख देते हैं। उसके बाद म से देख सकते हैं जो कि 13, यहाँ पे 13 लिख देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है, तो दूसरी संख्या को ऐसे ही लिख दीजिए। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 182 गुना 13 बटा यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, 26 करेंगे, क्योंकि ये 26 गुना में था। उसके बाद यहाँ पे काटिए, 13 दूना 26 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 का पढ़ा में कटेगा, 2 9 18 हो गया, 2 1 का 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी संख्या प्राप्त हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे दूसरी संख्या कितना आ गया दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, दूसरी संख्या बराबर 91। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि चौथा नंबर प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में, कल के एग्जाम में फिक्स से पूछे जाएंगे 100%। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न ये कराएगी, यदि संभाव त्रिभुज की भुजा 2a इकाई है तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे जो संभाव त्रिभुज है दोस्तों, संभाव त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिएगा संभाव त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे डायरेक्टली लगा देते हैं। फॉर्मूला यहाँ पे होता है दोस्तों, क्या होता है, √3 बटा, ध्यान से देखिएगा, √3 बटा 4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि ए स्क्वायर होता है, ए यानी कि भुजा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा √3 बटा 4 है, तो इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको कुछ भी मत कीजिए। ए की जगह कितना लिख सकते हैं, 2a लिख सकते हैं, क्योंकि भुजा यहाँ पे 2a है। इसका होल स्क्वायर कर देंगे, यानी कि इसको 2 बार गुना करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे काटिए, 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपका कितना बचा दोस्तों, √3, ए को ए से गुना कीजिएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, √3a स्क्वायर, ये हो गया आपका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% गारंटीड प्रश्न है, जो कि कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा 14 फरवरी के दिन। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या करा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग फटाफट से हल करते हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है 2 tan 45 डिग्री, इसको एक बार लिख लेते हैं, फिर प्लस है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे कोस स्क्वायर 30 डिग्री है, फिर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, वैल्यू रखेंगे, उसके बाद यहाँ पे इजीली आपका मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 2 गुना tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ पे स्क्वायर देंगे क्योंकि tan स्क्वायर 45 डिग्री, फिर प्लस देते हैं यहाँ पे हम। और दोस्तों यहाँ पे कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, फटाफट से बताइए। तो आप कहेंगे सर √3 बटा 2 होता है, बिल्कुल यहाँ पे √3 बटा 2 होता है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस करेंगे, और दोस्तों यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बटा 2 होता है, तो यहाँ पे √3 बटा 2 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा दोस्तों ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे कि 2 को 1 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। उसके बाद यहाँ पे इसको हम लोग सोल्व करते हैं, प्लस स्क्वायर से ऊपर में रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा, बटे 2 का स्क्वायर 4 होता है माइनस, और यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा ऊपर में, बटा 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे प्लस 3/4 और ये माइनस 3/4, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो फ्रेंड यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि आपके एग्जाम में 110% फिक्स से पूछे जाएंगे कल के एग्जाम में, 14 फरवरी के दिन आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं दोस्तों, शंकु का आयतन निकाले जिसकी ऊंचाई 28 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो। तो आप इसको कैसे निकालिएगा, तो चलिए दोस्तों शानदार तरीके से यहाँ पे हम लोग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे जो शंकु की ऊंचाई है, ऊंचाई को हम लोग किसके द्वारा दिखाएंगे, एच के द्वारा दिखाएंगे। तो यहाँ पे एच का वैल्यू है दोस्तों 28 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे आधार की त्रिज्या को हम लोग किसके द्वारा दिखाते हैं, यहाँ पे आधार की त्रिज्या यहाँ पे आर है, ठीक है। इसका मान कितना है दोस्तों, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एच और आर दोनों प्राप्त है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहे हैं दोस्तों, शंकु का आयतन पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, शंकु का आयतन। तो फटाफट से यहाँ पे हम लोग शंकु का आयतन को इजीली प्राप्त कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे शंकु का आयतन बराबर क्या होते हैं, देखिएगा 1/3 पायर स्क्वायर एच होते, क्या होते हैं 1/3 पायर स्क्वायर एच, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे 1/3 है तो इसको ऐसे रहने दीजिए। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे आर का मान को देखिएगा जो कि 21 है, यहाँ पे 21 को 2 बार गुना करेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है, इंटू करेंगे और यहाँ पे एच की जगह कितना लिखेंगे दोस्तों, 28 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे सोल्व कीजिए, 3 7 21 हो जाएगा, 7 बार में कट गया तो यहाँ पे 7 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप क्या कीजिएगा कि 22 को 21 से, फिर यहाँ पे 21 को 28 से गुना कीजिए। तो यहाँ पे 22 गुना 21 गुना 28, तीनों को यहाँ पे बारी बारी से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 12,396 सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। क्योंकि आयतन हमेशा क्यूब में होता है, सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका राइट आंसर। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 7वां नंबर प्रश्न है जो कि कल के एग्जाम में 110% गारंटीड प्रश्न है, पूछे ही जाएंगे, फिक्स से एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या है कि 25 + 28 + 31 प्लस ... प्लस 100 का योगफल ज्ञात कीजिए। कहने का अर्थ है यहाँ पे जो है ना दोस्तों, ये 25 + 28 + 31 ये एपी के फॉर्म में है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ए जो होते हैं ना दोस्तों प्रथम पद होते हैं जो कि यहाँ पे 25 दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको सबसे पहले डी का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो डी कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 28 में आप 25 को घटा दीजिए, दूसरा पद में पहला पद को घटाइएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे 100 + 100 जब भी यहाँ पे लास्ट में रहेगा तो यहाँ पे an का मान दिया हुआ है। क्या दिया हुआ दोस्तों, an का मान, यानी कि an का मान कितना है, 100 है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि sn का मान कितना होगा, ठीक है। तो sn का मान को ज्ञात करने से पहले सबसे पहले आपको n का मान पता चलना चाहिए, तभी sn का मान ज्ञात होगा, ऐसे अन्यथा ज्ञात नहीं होगा। तो हम लोग an के माध्यम से सबसे पहले n का मान ज्ञात कर लेते। तो फ्रेंड यहाँ पे an बराबर फॉर्मूला क्या होते हैं, a + n - 1 × d होती है। फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, जो भी विद्यार्थियों को पता नहीं है। n बराबर क्या होता है दोस्तों, a + n - 1 × d होते हैं, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए, 100% 110% गारंटीड प्रश्न पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे an बराबर क्या लिखे हैं दोस्तों, देखिएगा an बराबर यहाँ पे हम लिखे हुए हैं a + n - 1 × d। तो फ्रेंड an की जगह कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे। तो यहाँ पे 100 बराबर हो जाएगा आपका a, यानी कि प्रथम पद जो कि यहाँ पे 25 है तो 25 को ऐसे रहने देते हैं। और यहाँ पे n का मान हमें ज्ञात करना है तो n को यहीं पे छोड़ दीजिए, n × d। d की जगह कितना लिखेंगे दोस्तों, 3 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 100 + 25 जब इधर आएगा तो -25 हो जाएगा, 100 की तरफ आएगा तो यहाँ पे आपका हो गया n - 1 × 3, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे 100 में 25 गया, कितना होगा दोस्तों, 75 होगा। तो बराबर ये होगा दोस्तों n - 1 × 3 के, ठीक है। एक काम करते 75, ये 3 गुना में इधर आएगा तो बट्टे के फॉर्म में चले जाएगा, यानी कि 75 बटे आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटिए दोस्तों, कितना होगा, यहाँ पे 25 या 75 होता है, सभी को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, 25 और यहाँ पे +1 यानी कि 26। n का वैल्यू पता चल गया है। तो अब हम जो है ना दोस्तों इसका मान यानी कि SN का मान इजीली प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। SN का मान इजीली प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे दोस्तों, SN बराबर एक फॉर्मूला होता है, सभी को पता होना चाहिए, n/2 × a + an लगाएंगे। क्या लगाएंगे, a + an, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे n की जगह कितना लिखेंगे, 26 लिखेंगे, 26/2 × a की जगह कितना देंगे, यहाँ पे 25 है, फिर प्लस देंगे। और दोस्तों यहाँ पे an की जगह कितना लिखेंगे, an की जगह देखिएगा 100 लिखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, इसको काटिएगा तो 13 दूना 26 हो जाएगा, कितना होगा दोस्तों, 13 दूना 26 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 13 गुना 25 और 125 कितना हो जाएगा दोस्तों, सॉरी 25 और 100 कितना हो जाएगा, 125। तो यहाँ पे 125 को 13 से गुना कीजिए साइड में यहाँ पे आप, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम आपको एक एक क्वेश्चन को समझाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे गुना कीजिए, 5 × 15 का 5 हो गया, हासिल 1, उसका 3 × 6 और 1 7 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे 3 का 3 और यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, ठीक है। तो 5 7 5 12 और यहाँ पे 3 2 5 और 1 6 और यहाँ पे यानी कि 16
16 25, इसका राइट आंसर हो गया 16 25। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड देखिएगा, ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में, कल के एग्जाम में 100%, 110% गारंटीड प्रश्न पूछे ही जाएंगे फिक्स है। ठीक है, इसको भी अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है दोस्तों, tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a जो है दोस्तों एक न्यून कोण है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि a का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको पहले सबसे पहले एक बार उतार लीजिए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है दोस्तों, tan 2a बराबर जो है ना किसके बराबर है, कोट a माइनस 18 डिग्री के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे 2a है जो ना, 2a जो है ना न्यून कोण है। 2a क्या है दोस्तों, न्यून कोण है। ठीक है, 90 डिग्री से छोटा होता है न्यून कोण, सभी को पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये tan जो है ना, tan को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, कोट में चेंज करेंगे। तो इससे क्या होगा, लेफ्ट राइट कोट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि tan थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला एक एक चीज को विस्तार पूर्वक बताते हैं, तो क्लास काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या होते हैं, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा होते हैं। तो यहाँ पे tan थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, tan 2a की जगह क्या लिख सकते हैं, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा क्या है दोस्तों, 2a है, तो इसकी जगह हम लोग 2a लिखेंगे बराबर। ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, कोट a माइनस 18 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या होगा कि कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बचा कितना दोस्तों, 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, इतना बचा। एक काम करते हैं, एक काम क्या करेंगे दोस्तों, ये -18 को जो है इधर लेके आते हैं और यहाँ पे -2 को उधर लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री, उसके बाद यहाँ पे -18 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि +18 डिग्री हो जाएगा बराबर a, और यहाँ पे -2a जब a की तरफ जाएगा तो +2a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 90 और 18 को ऐड कीजिए तो कितना होता है, 0 और 8 हो गया, और यहाँ पे आपका 9 और 1 10, 108। तो ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 2a और a कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। एक काम करते हैं, ये आपका a जो है ना 3 के साथ गुना में है, 3a के साथ गुना में है, तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, 108/3 हो जाएगा। ठीक है, बट्टे के फॉर्म में चले जाएगा, इसको काटिएगा 3 3 9, उसके बाद यहाँ पे 3 4 18, यानी कि a का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 36 डिग्री। तो यही a का वैल्यू यहाँ पे मांग रहा था। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिएगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम, कल के एग्जाम 14 फरवरी के दिन फिक्स से पूछे जाएंगे, 110% गारंटीड प्रश्न है। तो यहाँ पे ये कराया कि 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जांच करेगी, यहाँ पे जांच भी करना है आपको कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। कैसे होता है, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एचसीएफ ज्ञात करेंगे और एलसीएम ज्ञात करेंगे। कौन सा विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग साइड में क्या करेंगे दोस्तों, 336 का क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं। तो देखिए किससे जाएगा, 2 1 2, 1 बचा, 2 4 12, 2 8 16। ठीक है, फिर आपका किससे जाएगा दोस्तों, 2 से जाएगा, 2 8 16, 2 में 18 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 4 8 हो जाएगा, 2 8 16, 2 4 8, फिर आपका 2 से जाएगा, 2 4 8, 2 4 हो जाएगा, फिर आपका 2 से जाएगा, 2 2 4, 2 1 2, फिर आपका 3 से जाएगा। ठीक है, 3 7 21। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 336 को जो है दोस्तों गुणनफल के रूप में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि यहाँ पे 2 कितना बार देखिएगा, 1 2 3 4 बार है। ठीक है, 4 बार है, और यहाँ पे 3 गुना 7 इसको लिख सकते हैं, 3 गुना 7 इसको हम लोग घातांक के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे दोस्तों, ये 54 जो है ना, इसका एचसीएफ यानी कि एलसीएम ज्ञात करते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 2 2 4, 2 7 14 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 54 को भी इसको गुणनफल के रूप में लिख देते हैं। तो यहाँ पे 2 गुना 3 गुना 3 गुना, उसके बाद और एगो 3 है। ठीक है, तो इसको इरेज कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप रफ में कर सकते हैं, हालांकि इसको आप, ठीक है, एग्जाम में पीछे पेपर रहेगा यहाँ पे एक्स्ट्रा आपका। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग इसको गुणनफल के रूप में लिख चुके हैं। तो अब जो है ना दोस्तों इजीली यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 336 और 54 का जो है ना दोस्तों इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, एचसीएफ ज्ञात। तो एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। ठीक है, दो जोनों में होना चाहिए, दोनों में जो होना चाहिए वही उसका एचसीएफ होता है। तो जैसे कि यहाँ पे 2 इसमें है, तो फ्रेंड यहाँ पे 2 इसमें है, तो इसमें भी 2 है, देखते हैं, देखिएगा यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, और यहाँ पे 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, लेकिन यहाँ और कहीं यहाँ पे 2 है, नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है। ठीक है, और यहाँ पे 7 है तो इसमें 7 नहीं है, यानी कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 हो जाएगा, 2 गुना 3 अर्थात यहाँ पे 3 गुना 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एचसीएफ प्राप्त कर चुके हैं। इसी तरह यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 336 और 54 का क्या करेंगे, एलसीएम भी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, एलसीएम, तो एलसीएम क्या होता है देखिएगा, यहाँ पे एलसीएम में ये उभयनिष्ठ नहीं होता है, बल्कि जो सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड हो वही उसका एचसीएफ एलसीएम कहलाता है। तो यहाँ पे 2 1 2 3
4 बार, यानी कि यहाँ पे 2 को जो है दोस्तों 4 बार लिखना पड़ेगा। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 3 तो इसमें भी है, लेकिन जो 3 सबसे ज़्यादा बार होगा उसी को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 बार है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 को 3 बार लिख देते हैं गुणनफल के रूप में, ठीक है। इतना कर लिया। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 7 यहाँ पे है, लेकिन इसमें नहीं है, तो 7 को लिखना पड़ेगा ही आपको यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 2 दूना 4 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 8 दूना 16 हो गया। तो यहाँ पे 16 गुना, उसके बाद 3 3 9 9 27 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 7। तो फ्रेंड यहाँ पे गुना कीजिए फटाफट से, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको जब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा फटाफट से बता सकते हैं, तो 30 24 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 30 24, ठीक है। गुना कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इसको साइड करते हैं, इसका जांच करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों जांच। तो जांच कैसे करेंगे देखिएगा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे। तो जांच के लिए आपको एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है कि संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जो होते हैं ना, यानी कि a गुना b जो होते हैं ना दोस्तों, ये किसके बराबर होते हैं, LCM गुना HCF के गुणनफल के बराबर होते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। जांच कैसे करेंगे, यहाँ पे जांच कीजिएगा तभी यहाँ पे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे पहली संख्या यानी कि कितना है दोस्तों, पहली संख्या देखिएगा 336 है, तो यहाँ पे 336 लिख देंगे। गुना कर देते हैं b यानी कि 54, ठीक है। ये आपका दूसरी संख्या हो गया। और यहाँ पे एलसीएम अभी हम प्राप्त किए, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं एलसीएम कितना है दोस्तों 30 34 है, ठीक है। तो यहाँ पे 30 34 लिख देंगे, गुना कर देते। और एचसीएफ कितना प्राप्त हुआ है 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे बायां तरफ और दाहिना तरफ को बारी बारी से गुना कीजिए। चलिए यहाँ पे गुना कर दे 336 को 54 से। 336 को किससे गुना करेंगे दोस्तों 54 से। फटाफट से गुना कीजिए, कॉपी कलम उठाइए। 6 को 24 हो जाएगा, हासिल 2, ठीक है। और यहाँ पे 4 3 12 हो गया, 12 और 4 14 का 4 हो गया, हासिल 1, ठीक है। 1 हासिल, 4 3 12 1 13। फिर यहाँ पे इसको गुना करेंगे, 5 को 30 का 0 हो गया, और यहाँ पे हासिल 3 हो गया, 5 3 15, 15 और 3 यहाँ पे कितना होगा दोस्तों 18 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 5 3 15 और 1 16 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐड कीजिए, 4 4 8 3 कितना होगा दोस्तों 8 3 आपका 11 हो गया, और 6 1 7, और यहाँ पे 1 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 यानी कि 18 कितना है दोस्तों 18 144 है। कितना है 18 144, ठीक है। जब हम बाया तरफ को बाया पक्ष को गुना किए तो 18 144 है। उसी तरह यहाँ पे दाहिना पक्ष को भी गुना कीजिए। 6 को 24 का 4 हो गया, हासिल 2, और यहाँ पे 6 दूना 12 और 2 14 का 4 हो गया, हासिल 1। यहाँ पे 1 देंगे क्योंकि यहाँ पे 0 है, 6 18 हो गया, ठीक है। तो देख सकते हैं बाया तरफ भी 18 144 है, और यहाँ पे दाहिना तरफ भी 18 144 है। तो ये हो गया आपका जांच, ठीक है। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो जब भी ये प्रश्न आपके एग्जाम यानी कि कल के एग्जाम में पूछे जाएंगे तो अब यहाँ पे गर्दा मचा सकते हैं कुछ इस प्रकार सोल्व करके, ठीक है। चलिए फ्रेंड अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। आप एक एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स से पूछे जाएंगे, 110% गारंटी है कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों, एक एपी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद जो है ना 5 दिया हुआ और यहाँ पे सातवां पद जो है ना दोस्तों 9 दिया हुआ है। तो कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो तीसरा पद को हम लोग किसके द्वारा दिखाएंगे दोस्तों A3 के द्वारा दिखाएंगे। A3 का मान यहाँ पे 5 है, और दोस्तों यहाँ पे सातवां पद यानी कि A7 का मान कितना है दोस्तों 9 है। तो हम लोग क्या करेंगे A3 को क्या लिख सकते हैं A+2D लिख सकते हैं। A+2D ये किसके इक्वल हो जाएंगे 5 के इक्वल हो जाएंगे। और A7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों A+6D लिख सकते हैं, किसके इक्वल हो जाएंगे 9 के इक्वल हो जाएंगे। एक काम करते हैं, इसको समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2 मानिए। तो समीकरण 1 चलिए मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है ना दोस्तों सब्जेक्टिव प्रश्न है, तो यहाँ पे मानना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों समीकरण 1 को समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना है, ठीक है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाना है, घटाने पर। तो चलिए दोस्तों फटाफट से यहाँ पे शानदार तरीके से घटा देते जो तरीका है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 को पहले फटाफट से यहाँ पे उतार लेते हैं। तो समीकरण 1 में क्या दिया हुआ दोस्तों A+2D है बराबर 5, और दोस्तों यहाँ पे समीकरण 2 में क्या दिया हुआ है A+6D है, ये बराबर कितना है दोस्तों 9 है। हम लोग क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, माइनस करेंगे। तो ये आपका ये A कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 6D में 2D घटेगा तो कितना होगा दोस्तों -4D हो जाएगा। तो -4D 9 में 5 घटेगा तो कितना होगा दोस्तों -4 होगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो गया पहले ही। तो यहाँ पे D का मान कितना आ गया दोस्तों 4/4 यानी कि 1। D का मान कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। एक काम करते हैं कि D का मान किस में रखेंगे, देखते हैं यहाँ पे D का मान किस में रखेंगे दोस्तों, समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, आपका चॉइस। तो यहाँ पे 1 में रखेंगे तो बेटर रहेगा। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर। तो यहाँ पे फटाफट से सोल्व कर रहे हैं ताकि यहाँ पे आपको एग्जाम यहाँ पे टाइम बच सके आपका। तो फ्रेंड यहाँ पे समीकरण 1 को उतार लीजिए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ A+2D
2d बराबर 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, d के जगह सिंपली 1 को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे a प्लस 2 इंटू डी के जगह 1 बराबर 5। तो फ्रेंड यहाँ पे a प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा बराबर 5। एक काम करते हैं, यहाँ पे 5 ये प्लस 2 जब 5 की तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 3 प्राप्त हो गया। a का मान कितना प्राप्त हो गया दोस्तों, 3। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि AP ज्ञात कीजिए, AP ज्ञात करना है। यहाँ पे प्रथम पद और यहाँ पे D तो प्राप्त हो चुका है, तो अब हम लोग AP को इजीली प्राप्त कर सकते हैं। ये होता है दोस्तों प्रथम पद और ये आपका दूसरा पद होता है A प्लस D, और दोस्तों यहाँ पे आपका ये तीसरा पद होता है। कम से कम यहाँ पे आपको 3 पद तक ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रथम पद को हम लोग ज्ञात कर चुके, जो कि यहाँ पे 3 है। फिर यहाँ पे कोमा देंगे, A प्लस डी का मान जो यहाँ पे A की जगह 3 लिखेंगे और D की जगह यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है, कोमा देंगे। और दोस्तों यहाँ पे A की जगह 3 लिखेंगे प्लस D की जगह 1 लिखेंगे, डॉट डॉट डॉट। तो फ्रेंड इसको सोल्व कीजिए, तो 3 कोमा 3 1 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 1 2 3 2 5। तो ये हो गया दोस्तों आपका AP, ठीक है। AP ये हो गया 3 4 5 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में फिक्स है, 110% गारंटी है, पूछे जाएंगे, फिक्स है। देखिएगा क्या करा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 4 है तथा गुणनफल यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों शून्यकों का योग दिया हुआ है कितना दोस्तों, यहाँ पे योग नहीं भी लिखने से चलेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अल्फा प्लस बीटा भी लिखने से चलेगा, ठीक है। इसका मान कितना दोस्तों 4 दिया हुआ है, और यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल भी प्राप्त है दोस्तों, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। ध्यान से देखिएगा शून्यकों का गुणनफल कितना है दोस्तों, जो दिया हुआ उसको हम यहाँ पे फटाफट से लिख लेते हैं। गुणनफल यहाँ पे यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है दोस्तों 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज प्राप्त है, योगफल और यहाँ पे गुणनफल। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद के लिए द्विघात बहुपद को कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। द्विघात बहुपद बराबर क्या होते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला के द्वारा इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे x² है तो इसको ऐसे रहने दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह देखिएगा 4 है तो यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, 4 को x से गुना करेंगे फिर प्लस देंगे, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की जगह देख सकते हैं 3 है। तो ये हो गया दोस्तों द्विघात बहुपद, x² माइनस 4x प्लस 3, ये हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि आपको बताना है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं A 2,3 और B यहाँ पे 4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में 110% कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है, 14 फरवरी के दिन। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, ये A बिंदु हो गया दोस्तों, और ये आपका कौन सा बिंदु हो गया दोस्तों, B बिंदु हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे A बिंदु का कोऑर्डिनेशन दिया हुआ है नियामक, जो कि यहाँ पे 2,3 है, और यहाँ पे B का भी निर्देशांक दिया हुआ है 4,5। तो ये 2 बिंदु का नियामक हमें प्राप्त है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा दोस्तों, यहाँ पे P यहाँ पे उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी कि उस बिंदु को क्या मानते हैं दोस्तों, P मानते हैं, ठीक है। इसी का निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। मान लेते हैं दोस्तों ये जो है ना दोस्तों कौन सा अनुपात में विभाजित करता है, 2:3 के अनुपात में, यानी कि 2 ये हो गया 3, 2:3 के अनुपात में भी विभाजित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि ये P का बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, ठीक है। तो फ्रेंड चलिए हम जानते हैं, ये जो 2 है ना दोस्तों ये आपका क्या है दोस्तों M1 है, और ये जो 3 है ना दोस्तों ये आपका क्या है M2 है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, और ये जो 2,3 दिया हुआ है ये आपका X1 हो गया, और ये आपका क्या हो गया दोस्तों Y1 हो गया, ठीक है। और ये जो B पॉइंट्स दिया हुआ है ये 4,5 ये आपका X2 हो गया, और दोस्तों ये आपका क्या हो गया Y2 हो गया। ये यहाँ पे हम सब कुछ बता चुके हैं। चलिए आपको पता होना चाहिए बिंदु P का निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे। बिंदु P का निर्देशांक, यहाँ पे आपको बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो बिंदु P का निर्देशांक हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, विभाजन फॉर्मूला के द्वारा। तो विभाजन फॉर्मूला आप अच्छी तरीके से आपको याद होना चाहिए, क्या होता है दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, M1 इंटू X2 प्लस M2 इंटू X1 बटा M1 प्लस M2 होते, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद कीजिए। और यहाँ पे जो Y के लिए होता है दोस्तों M1 इंटू Y2 प्लस M2 इंटू Y1 बटा M1 प्लस M2 होते, क्या होते M1 प्लस M2, ठीक है। तो फटाफट से यहाँ पे वैल्यू को रखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा M1 का मान देखिएगा कितना है, 2 है, तो यहाँ पे हम लोग 2 रखेंगे, गुना करेंगे X2 जो कि यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो 4 रख देते हैं, प्लस कर देते हैं, और यहाँ पे M2 जो कि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 को गुना करेंगे किससे, X1 से। X1 की जगह देखिएगा दोस्तों 2 है,
फिर बटा कर देते हैं m1 प्लस m2, यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों 2 प्लस 3 कर देते हैं कोमा, और यहाँ पे m1 की जगह कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो 2 को गुना करेंगे y2 से, तो y2 की जगह देखिएगा जो कि यहाँ पे 5 है, प्लस कर देते हैं, और यहाँ पे m2 की जगह देखिएगा दोस्तों कितना है 3 है, तो यहाँ पे हम लोग 3 को लिख देते हैं, और यहाँ पे y1 की जगह कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, बटा कर देते हैं m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं, सोल्व करते हैं, उसके बाद इसका रिजल्ट यानी कि इसका आंसर क्या आता है। तो फ्रेंड यहाँ पे 4 को 2 से गुना कीजिए, और यहाँ पे 3 को 2 से गुना कीजिए, 2 को 5 से गुना कीजिए, 3 को 3 से गुना कीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 4 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 8 होगा, प्लस उसके बाद 3 को 2 से गुना कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, 8 प्लस 6 बटे 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों 3 2 5, तो यहाँ पे 5 को लिख देते हैं कोमा, और यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस 3 3 हो जाएगा, बटा कर देते हैं 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे 8 और 6 कितना होता है दोस्तों 14 बटे 5 कोमा, और यहाँ पे 10 और 9 19 बटे 5। तो ये हो गया दोस्तों उस बिंदु का नियामक, ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कल के एग्जाम में 110% गारंटीड प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, फिक्स है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा क्या करा है कि हल कीजिए कि 6x प्लस 3y बराबर 6xy तथा 2x प्लस 4y बराबर 5xy। तो इसको आप कैसे हल कीजिएगा दोस्तों, चलिए शानदार तरीके से हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे 6x प्लस 3y जो है ना दोस्तों, ये किसके बराबर है 6xy के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों हल लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 6 प्लस 3y बराबर 6। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे समीकरण 1 मान लेते हैं, और दोस्तों ये जो समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। यहाँ पे दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ दोस्तों 2x प्लस 4y बराबर कितना है दोस्तों 5xy है, कितना है 5xy, यहाँ पे भी xy है। ठीक है, इसको समीकरण नंबर कितना मानेंगे 2 मानेंगे। तो यहाँ पे 2 को समीकरण प्राप्त है हमें, हम लोग क्या करेंगे दोस्तों समीकरण 3 को गुना करेंगे, मतलब समीकरण 2 को किससे गुना करेंगे तो 6 प्राप्त होगा, यहाँ पे 3 से गुना करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा देंगे, और यहाँ पे 3 से भी गुना कर देंगे। पहले समीकरण 1 को पहले उतार लेते, क्या दिया हुआ दोस्तों 6x प्लस 3y बराबर आपका है 6y मतलब 6xy। ठीक है, इतना है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों समीकरण 2 को सबसे पहले 3 से गुना कीजिए, तो यहाँ पे 3 को 2x से गुना करेंगे तो 3 6 हो जाएगा, फिर प्लस देंगे यहाँ पे क्योंकि प्लस है। उसके बाद 4 तिया 12 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 12y हो जाएगा बराबर, उसके बाद यहाँ पे 5 तिया 15 हो जाएगा, यानी कि 15xy। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे दोस्तों इसको काटेंगे, तो प्लस से 2 माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस से 2 माइनस, और यहाँ पे प्लस से 2 माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12y में जब 3y को घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों माइनस 9y हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा 15 में यहाँ पे 6 को माइनस कीजिएगा दोस्तों कितना होगा 9xy हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे y से y कैंसिल हो गया। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या बचा दोस्तों 9 माइनस 9 बराबर, यहाँ पे भी माइनस होगा क्योंकि 15 बड़ा इसके आगे माइनस होगा ही, बराबर -9x। तो एक काम करते हैं हम लोग क्या करेंगे दोस्तों x को ऐसे चाहिए यहाँ पे रहने देते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 9/9 यानी कि इसको काटिएगा तो कितना होगा दोस्तों 1 होगा। x का मान कितना आ गया दोस्तों 1 आ गया, x का मान कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे इस x का मान को समीकरण 1 में रख देते हैं, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं कि x का मान को क्या करेंगे दोस्तों समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए दोस्तों फटाफट से रख देते हैं। पहले समीकरण 1 को उतार लीजिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 6x प्लस 3y बराबर 6xy दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1 रखेंगे, तो यहाँ पे इजीली आपका y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 गुना 1 कर देंगे, फिर प्लस देते हैं, फिर यहाँ पे 3y को ऐसे रहने दीजिए, 6 गुना x की जगह 1 गुना y। इसको सोल्व कीजिए, तो फ्रेंड 6 को 1 से गुना कीजिएगा तो 6 होगा, प्लस 3 को y से गुना पहले से ही है, तो यहाँ पे 6 को 1 से गुना कीजिएगा 6, और 6 को फिर y से गुना कीजिएगा 6y। एक काम करते 3y को 6y की तरफ भेज देते हैं, तो 6 बराबर हो जाएगा 6y माइनस 3y। तो फ्रेंड यहाँ पे 6y में जब 3y को घटाइएगा तो कितना होगा 3y होगा, 3y बराबर कितना आ गया 6 आ गया। एक काम करते हैं y को ऐसे चढ़ाने देते हैं, इसको कुछ भी नहीं करेंगे, और यहाँ पे 6/3 गुना में इधर आके बटे हो जाएगा, 3 गुना 6 हो जाएगा, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया, और यहाँ पे x का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका राइट आंसर। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिएगा ये 14 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% गारंटीड प्रश्न है, जो कि कल के एग्जाम 14 फरवरी के दिन 110% देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर 11, और यहाँ पे 2x माइनस 4y बराबर -24 का मतलब को हल करिए, m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग हल करते हैं और यहाँ पे हम लोग किसका मान ज्ञात करेंगे, m का मान ज्ञात करेंगे। किसका मान ज्ञात करेंगे दोस्तों, m का। तो m का मान को ज्ञात करने से पहले अगर यहाँ पे आपको y का मान और x का मान प्राप्त हो जाता है तो आप इजीली m का मान प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे प्राप्त करेंगे, तो सबसे पहले समीकरण 1 इसको मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, इसको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे, 2x प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। इसको आप समीकरण 1 मानिए और यहाँ पे जो 2x माइनस 4y बराबर -24 है, इसको आप समीकरण 2 मानिए, -4y बराबर -24, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 2 मानिए। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा देंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देंगे, समीकरण 2, ठीक है से। चलिए फटाफट से देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा कि समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है उसको पहले एक बार उतार लीजिए यहाँ पे फ्रेश से। 2x प्लस 3y बराबर यहाँ पे आपका 11 है। फिर ये आपका दूसरा समीकरण जो है उसको एक बार उतार लीजिए, 2x माइनस 4y बराबर कितना है दोस्तों, -24 है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिए, माइनस कीजिएगा तभी तो ये आपका 2x कैंसिल हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, ये आपस में दोनों कैंसिल हो गया दोस्तों। और यहाँ पे 4 3 7 हो जाएगा। तो 7y बराबर 24 और 11 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 5 और 3, यानी कि यहाँ पे 7y बराबर कितना हो गया दोस्तों, 35 आ गया। इसीलिए यहाँ पे y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 35/5, 7 7 5 35 हो जाएगा, 5 टाइम्स में कट जाएगा। y का मान कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गया, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस y का मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो इससे हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रखने पर। तो फटाफट से रखते हैं। क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिए और यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते हुए चलिए और रिवीजन करते हुए चलिए। नोट्स भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे y का मान कितना है, 5 है। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 को उतार लेते हैं। समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y बराबर 11। तो एक काम करते हैं, 2x को ऐसे रहने देते हैं, हमको y की जगह कितना रखना है, 5 रखना है, बराबर 11। तो एक काम करते हैं, 2x को ऐसे रहने दीजिए, 5 से 15 हो जाएगा, बराबर 11। तो फ्रेंड यहाँ पे 2x बराबर कितना हो जाएगा, 11 माइनस 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, 2x को ऐसे रहने दीजिए, 15 में जब 11 को घटाइएगा तो -4 होगा। इसको जब काटिए तो 2 4 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, -2 और यहाँ पे y का वैल्यू 5। अब हमें यानी कि y बराबर mx प्लस 3, ठीक है, यानी कि m का मान के लिए यहाँ पे लिख देते हैं m का मान के लिए, m का, क्योंकि यहाँ पे दूसरा पेन को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों m का मान के लिए, ठीक है, m का मान के लिए हमें m का ही मान ज्ञात करना है, m का मान के लिए। तो m का मान कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसको इस समीकरण को उतार लीजिए। तो क्या है समीकरण, y बराबर mx प्लस 3 दिया हुआ है, तो सिंपली x और y की जगह यहाँ पे इसका वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे y का वैल्यू 5 है तो y की जगह 5 रखेंगे, बराबर m गुना x की जगह कितना रखेंगे दोस्तों, -2 प्लस 3। एक काम करते हैं, 5 को ऐसे रहने दीजिए, -2 को m से गुना कीजिएगा तो -2m हो जाएगा, प्लस 3। ये 3 प्लस में जब 5 की तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 5 - 3 बराबर -2m। एक काम करते हैं, 5 में 3 गया कितना होगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, यानी कि 2 बराबर -2m। यहाँ पे m कैंसिल हो गया, सॉरी 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे m का मान कितना आ गया दोस्तों, -1। m का मान कितना आ गया, -1। चलिए देखते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में, कल के एग्जाम में 14 फरवरी के दिन फिक्स से पूछे जाएंगे, 110% गारंटीड प्रश्न है। तो फ्रेंड यहाँ पे यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² - 2x - 8 के शून्य है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा ध्यानपूर्वक कि यहाँ पे जो x² है -2x - 8, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जिसका मान ज्ञात करना हो उसको यहाँ पे उतार लीजिए। तो यहाँ पे हमको अल्फा प्लस बीटा प्लस है, अल्फा प्लस बीटा माइनस है यहाँ पे, माइनस अल्फा इंटू बीटा, इसी का मान हमें ज्ञात करना है। तो फ्रेंड यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का बराबर क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला -b/a होते हैं। तो यहाँ पे -b/a लिख देते हैं, फिर माइनस है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होते हैं दोस्तों, c/a होते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, सिंपल यहाँ पे वैल्यू को रखेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा माइनस है तो माइनस को पहले ही रहने दीजिए, b यानी कि जो x का कोफिशिएंट होते हैं, जो कि यहाँ पे -2 दिया हुआ है, बटा a की जगह कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, माइनस। तो फ्रेंड यहाँ पे c जो होते हैं ना, जो सबसे लास्ट में होते हैं, जो कांस्टेंट होते हैं वो आपका c होते हैं, जो कि यहाँ पे -8 दिया हुआ है। तो यहाँ पे -8 बटा a की जगह 1 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर में 2/1 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 8/1। तो यहाँ पे बटे में एक कोई वैल्यू नहीं होता है इसका, 2 + 8 कितना होता है दोस्तों, 10 होता है। कितना होता है, 10। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं।
तो फ्रेंड ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 100% 110% गारंटीड प्रश्न है। कल के एग्जाम में यानी कि 14 फरवरी के दिन 110% पूछे जाएंगे। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से देखिएगा। यहाँ पे क्या है कि 2.4 के ऊपर बार को P/Q के रूप में बदले, तो कैसे बदलेंगे, 2 मार्क्स कैसे मिलेगा आपको दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप देखिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, मानेंगे, माना कि x बराबर 2.4 के ऊपर बार इसको माने हैं, तो इसको हम जो है ना दोस्तों x को क्या लिख सकते हैं, 2.4। ये 4 बार बार रिपीट करता है, तो इसको हम लोग कम से कम 3 तक, मतलब 3 बार तक लेके चलेंगे एंड डॉट डॉट डॉट, इसको समीकरण नंबर 1 मानिए। ठीक है, इतना कर सकते हैं ना। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, दोनों तरफ जो है ना समीकरण 1, दोनों तरफ क्या करेंगे दोस्तों, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ यहाँ पे लिख देते हैं, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। ठीक है, किससे गुना करेंगे, 10 से गुना करने पर। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे समीकरण 1 को क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे। तो 10 को जब x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों, 10x हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख ही देते हैं, 10 को हम लोग क्या करेंगे, x से गुना करेंगे बराबर, फिर यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, 10 को 2.44 से गुना कर देंगे। 10 को किससे गुना करेंगे, 2.444 एंड डॉट 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 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पे 10 को जब x से गुना करेंगे तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा दोस्तों, 10x हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10 को जब 2.44 से गुना कीजिएगा ना, तो ये जो दशमलव है ना दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, यानी कि 4 के बाद। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 24.444 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 2 मानिए। कितना मानिएगा दोस्तों, इसको समीकरण नंबर 2 मानिए। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लिए हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, समीकरण 2 को सबसे पहले उतार लीजिए। समीकरण 2 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपका है दोस्तों 10x बराबर, अभी जो प्राप्त किए, 24 माइनस 444 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे समीकरण 1 को भी उतार लीजिए, जो कि कितना दिया हुआ दोस्तों, x बराबर 2.444 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब चलिए इसको घटाइए, यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे, यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे, यहाँ पे दोनों घट गए, यहाँ पे घटा देते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे 10x में जब x को घटाइएगा तो कितना होगा दोस्तों, 9x होगा। कितना होगा, 9x। तो ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 24 में 2 को घटाइएगा तो कितना होगा दोस्तों, 22 होगा। कितना होगा, 22। तो यहाँ पे 22 ये 4 सेम है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 22.0 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, कितना कर सकते हैं आप, तो यहाँ पे आपका बचा कितना दोस्तों, 9x बराबर 22 बचा। एक काम कीजिए, x को ऐसे ही रहने दीजिए, 22/9 गुना में था, इधर आके बटे हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों आपका राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे, कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि तो पूछे ही जाते हैं, प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे ही जाएंगे। तो यहाँ पे समीकरण क्या करें दोस्तों, समीकरण 2x + 5y बराबर 1 और यहाँ पे 2x + 3y बराबर 3 हो तो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करें। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करते चले शानदार तरीके से। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है 2x + 5y बराबर कितना है दोस्तों, 1, इसको समीकरण नंबर 1 मानिए। और यहाँ पे जो दूसरा समीकरण है कितना है दोस्तों, 2x + 3y बराबर 3, इसको आप क्या कीजिएगा दोस्तों, समीकरण नंबर 2 मानिए। तो यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 दो समीकरण है। एक काम करते हैं, समीकरण 1 में लिखते हैं, समीकरण 1 से लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 से कोई कांस्टेंट एक चर राशि का मान को प्राप्त करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है 2x + 5y बराबर 1। एक काम करते हैं कि 2x को ऐसे चढ़ने देते हैं। ठीक है, 5y को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 1 की तरफ भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 - 5y हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, x को ऐसे छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे आपका 2 बटा हो जाएगा, 1 - 5y बटा 2। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 3 मानिए। इसको क्या मानिएगा दोस्तों, समीकरण नंबर 3। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो x का वैल्यू है ना, इस x का वैल्यू को समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, रखने पर। तो फ्रेंड यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 2 को उतार लीजिए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2x + 3y बराबर 3, ये दिया हुआ है। एक काम करते हैं, x की जगह कितना रखेंगे, इतना रखेंगे, 2 × 1 - 5y बटा 2, फिर यहाँ पे प्लस देते हैं,
प्लस 3y बराबर 3, ठीक है। इसको सोल्व कीजिए दोस्तों, 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा दोस्तों, 2 होगा, माइनस 2 को 5 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 दूना 10 y हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 10y, ठीक है, बटा 2 प्लस 3y बराबर यहाँ पे आपका 3, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा इसके नीचे में एक छिपा हुआ है और यहाँ पे 2 माइनस 10y बटे 2 और यहाँ पे प्लस। तो फ्रेंड यहाँ पे हम गुना किए थे ना, यहाँ पे हम गुना नहीं करेंगे बल्कि काटेंगे। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाता है ना, तो 2 को काट देते हैं, ठीक है, इससे इजी होगा, है ना। तो यहाँ पे चलिए इसको काट दिए। तो यहाँ पे आपका बचा कितना दोस्तों, उसको एक बार लिख लीजिए। यहाँ पे आपका बचा 1 माइनस 5y प्लस 3y बराबर 3। एक काम कीजिए, 5y में 3y घटेगा, कितना होगा दोस्तों, माइनस y होगा। कितना होगा, माइनस y। और ये जो 1 है ना उसको 3 की तरफ भेज दीजिए, तो यहाँ पे 3 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, -2। कितना आ गया, -2। y का वैल्यू कितना आ गया, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, अच्छी तरीके से इसको देखते हैं, कहीं पे यहाँ पे मिस्टेक हुआ है थोड़ा हल्का सा शायद। आप भी सोल्व कीजिए दोस्तों, यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है फटाफट से सोल्व कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किए दोस्तों, 1 माइनस 5y है ना, इसको 2 से गुना तो करना नहीं है, 1 से गुना करना है। तो आपका यहाँ पे बचेगा कितना दोस्तों, 1 माइनस, मतलब यहाँ पे देखिएगा 1 माइनस 5y प्लस 3y, यानी कि 1 माइनस 5y में जब 3y घटेगा तो कितना होगा दोस्तों, -2y होगा, ठीक है, बराबर 3। अभी सही जा रहा है। तो यहाँ पे -2y को ऐसे रहने दीजिए, इसको कुछ भी मत कीजिए, 3 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1 को उधर भेज दीजिए, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखते हुए चलिए आप शानदार तरीके से यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, -2y को ऐसे रहने दीजिए, इसको कुछ भी मत कीजिए। तो यहाँ पे 3 में 1 घटेगा तो कितना होगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना आ गया, 2/2, मतलब -2/2, 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे y का मान -1 आया। y का मान कितना आ गया दोस्तों, -1। अब हम लोग क्या करेंगे, इस y का मान को समीकरण 3 में रखेंगे। किस में रखेंगे, इसमें, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर। चलिए सबसे पहले समीकरण 3 को उतार लेते, क्या दिया हुआ है दोस्तों, x बराबर 1 माइनस 5y बटा 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 5y की जगह कितना रखेंगे दोस्तों, अभी भी प्राप्त किए, -1 बटा 2। चलिए यहीं पे सोल्व करते हैं, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5 का 5 बटे 2, 5 और कितना हो दोस्तों, 6 बटे 2, यानी कि द्वितीय 6 हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। और यहाँ पे y का वैल्यू अभी प्राप्त किया दोस्तों, कितना आ गया, देख सकते हैं यहाँ पे -1। तो यहाँ पे y का वैल्यू -1 और यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 3, ठीक है। उम्मीद करती है आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 110%, कल के एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, 110% फिक्स से पूछे जाएंगे। कैसे इसको सोल्व कीजिएगा, तो यहाँ पे 2 संख्याओं का अंतर यहाँ पे 26 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्या को ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए फटाफट से इसको हम लोग शानदार तरीके से हल करते हैं। तो उससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे 2 संख्याओं का अंतर कितना है दोस्तों, 26 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्या को ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पहले मानेंगे, माना कि छोटा लिखना पड़ेगा, माना कि पहली संख्या को x मानेंगे। पहली संख्या को क्या मानेंगे दोस्तों, x। माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या को क्या मानेंगे दोस्तों, y मानेंगे, तथा दूसरी संख्या को क्या मानेंगे, y मानेंगे, ठीक है। तो इतना मान लिए। तो यहाँ पे हम पहले लिखते हैं दोस्तों प्रश्न से। किससे लिखेंगे, प्रश्न से, ठीक है। तो देख सकते हैं 2 संख्याओं का अंतर, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, 26 है। यानी कि यहाँ पे x माइनस y जो है दोस्तों किसके बराबर हो जाएगा, 26 के बराबर हो जाएगा। अंतर मतलब क्या होता है, घटा। तो यहाँ पे पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर कितना दोस्तों, 26 है। इसको आप क्या कीजिएगा, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। पुनः प्रश्न से, यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा, दोबारा प्रश्न से, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे दोबारा प्रश्न से क्या देखिएगा, क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे क्या करा है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यानी कि जो पहली संख्या हम लोग x माने थे, ये जो है दोस्तों ये दूसरी संख्या है। यानी कि जो पहली संख्या है दूसरी संख्या की कितनी है दोस्तों, 3 गुनी, यानी कि 3 गुना हो जाएगा, 3y, ठीक है। इतना कर सकते हैं। x जो है ना दोस्तों ये 3y के बराबर है, ठीक है। इसको आप क्या कीजिएगा दोस्तों, 3y को x की तरफ भेज दीजिए। तो यहाँ पे x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। इसको आप क्या कीजिए, समीकरण नंबर 2 मानिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। चलिए यहाँ पे समीकरण 1 को पहले फटाफट से उतार लीजिए। क्या दिया हुआ है दोस्तों, x माइनस वाई बराबर 26 है,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ दोस्तों, x माइनस 3y बराबर 0। चलिए इसको घटाना है सिंपली, यहाँ पे घटा का चिन्ह दीजिए, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस, ये दोनों आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, शून्य हो जाएगा। 3y और यहाँ पे y घटेगा तो कितना होगा दोस्तों, फटाफट से बताइए। यहाँ पे 2y होगा, ठीक है, बराबर 26। तो यहाँ पे y का मान कितना आ गया दोस्तों, 26/2, तो 13 दूना 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 13 आ गया, ठीक है। y का वैल्यू कितना आ गया, 13 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस y का वैल्यू को समीकरण 1 में रख देंगे। चलिए यहाँ पे रख देते हैं समीकरण 1 में y का वैल्यू रखने पर, यहाँ पे रख देते हैं y का मान कहाँ रखेंगे दोस्तों, समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो चलिए रखते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 को उतार लीजिए, क्या दिया हुआ, x माइनस वाई बराबर 26 है। तो फ्रेंड यहाँ पे x को ऐसे छोड़ दीजिए, माइनस y की जगह कितना रखेंगे, y की जगह 13 रखेंगे, बराबर 26। तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 26 और माइनस 13, 26 की तरफ जाएगा तो प्लस 13 हो जाएगा। तो 26 और 13 कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको जोड़िएगा तो 39 आएगा। तो यहाँ पे पहली संख्या भी प्राप्त हो चुका है और यहाँ पे दूसरी संख्या भी प्राप्त हो चुका है। उम्मीद करते हैं ये आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% गारंटीड प्रश्न है, कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बताना है कि सिद्ध करें कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री ये किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। चलिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं और लाते हैं यहाँ पे 2। तो LHS को एक बार पहले फटाफट से उतार लीजिए दोस्तों। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर है आपका 85 डिग्री प्लस उसके बाद यहाँ पे क्या दोस्तों, साइन स्क्वायर है आपका 10 डिग्री, फिर प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर है आपका 80 डिग्री, ठीक है, इतना है। चलिए इसको हम लोग कैसे लेके आएंगे, 2 देखते हैं। एक काम कीजिए दोस्तों, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको चेंज करेंगे, ठीक है। किसको चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 5 डिग्री है ना, यहाँ पे एक साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा होते हैं। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह 5 लिखेंगे। मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसको साइन स्क्वायर 5 डिग्री को जो है ना दोस्तों, यहाँ पे 85 डिग्री लाने का कोशिश करेंगे। अब देखिएगा ये जैसा उसको ऐसे चढ़ने दीजिए, इसको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। साइन स्क्वायर 85 डिग्री है तो इसको ऐसे चढ़ने दीजिए, ठीक है, प्लस। तो फ्रेंड यहाँ पे साइन स्क्वायर 10 डिग्री है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 80 डिग्री लाएंगे। कैसे लाएंगे, तो इसके लिए साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या होते हैं, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा होते हैं। थीटा की जगह यहाँ पे 10 डिग्री हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री। तो काफ़ी सिंपल यहाँ पे प्रश्न है। कैसे हम यहाँ पे किए देखिएगा, ये जो साइन है ना दोस्तों, साइन को हम लोग कोस में चेंज किए, ठीक है, और ये वाला साइन को हम लोग किस में चेंज किया, कोस में चेंज किया। और ये साइन 85 डिग्री है तो इसको ऐसे ही रहने दिए हैं, और ये साइन 80 डिग्री है तो इसको भी हम ऐसे ही रहने दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे कोस 90 में जब 5 घटेगा तो कितना होगा दोस्तों, कितना होगा, कोस 85 डिग्री हो जाएगा। मतलब कोस स्क्वायर यहाँ पे है तो स्क्वायर होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी स्क्वायर कर दीजिए, प्लस कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस, तो फ्रेंड यहाँ पे कोस स्क्वायर 90 डिग्री में जब 10 डिग्री घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों, कोस स्क्वायर 80 डिग्री प्राप्त होगा, प्लस कर देते हैं। और यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर 80 डिग्री। तो फ्रेंड यहाँ पे कोस स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, प्लस कर देते हैं। और यहाँ पे कोस स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री किसके बराबर होता है दोस्तों, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया। ये हो गया आपका दोस्तों RHS प्रूफ्ड, यहाँ पे लिख दीजिएगा RHS प्रूफ, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे लास्ट नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स है, कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 2 संख्या का मान से 13 है और ल से 182 है। इनमें से पहली संख्या 26 है, तो यहाँ पे दूसरी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा ध्यान से, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे म से जो दिया हुआ दोस्तों एक बार लिख लीजिए, यहाँ पे म से बराबर 13, ठीक है। और यहाँ पे ल से कितना दिया हुआ उसको एक बार यहाँ पे लिख लीजिए। तो ल से बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 182 हो जाएगा। और यहाँ पे पहली संख्या भी दिया हुआ है, पहली संख्या भी दिया हुआ है, ठीक है। पहली संख्या कितना दिया हुआ है देखिएगा, यहाँ पे पहली संख्या यहाँ पे आपका दिया हुआ है 26। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है दोस्तों दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या बराबर व्हाट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे हम लोग सोल्व करेंगे इसको शानदार तरीके से। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होते हैं देखिएगा कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये किसके बराबर होते हैं दोस्तों, म से गुना ल से के गुणनफल के बराबर होते हैं। यानी कि यहाँ पे म से गुना
ल से कर सकते हैं, ठीक है, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहली संख्या का मान कितना है दोस्तों 26 है, तो यहाँ पे 26 को लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमें किसका मान चाहिए दोस्तों, दूसरी संख्या का मान चाहिए। देखिएगा यहाँ पे म से कितना है दोस्तों 182 है, तो यहाँ पे 182 लिख देंगे, गुना कर देंगे। और यहाँ पे ल से देखिएगा दोस्तों कितना है आपका यहाँ पे ल से 182 है, यहाँ पे जगह में भी इधर उधर कर सकते, दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे म से देख लेते हैं कितना है दोस्तों 13 है, 13 गुना म से की जगह कितना लिखेंगे, ल से की जगह 182 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी संख्या को हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, अभी गुनाने करेंगे। यहाँ पे 13 गुना 182 बटा ये 26 गुना में था, इधर के बटे हो जाएगा, 13 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों 26 हो जाएगा। इसको काटिए, 2 में 18, 2 1 का 2 हो जाएगा, यानी कि दूसरी संख्या कितना आ गया दोस्तों 91 आ गया। दूसरी संख्या पे प्राप्त हो चुका है 91, कितना हुआ है दोस्तों 91, ये आपका दूसरी संख्या प्राप्त हो चुका है, ठीक है, यही आपको प्राप्त करना था। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो है फाइनली क्लास 10 के मैथ्स यानी कि गणित के 20 जो है दोस्तों वायरल सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को हम आपको पढ़ा चुके हैं, जो कि कल के एग्जाम में 110% ये 20% में काफ़ी सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे क्या, ये इससे भी प्रश्न आएगा, यहाँ पे वैल्यू वगैरह चेंज रह सकता है, लेकिन इसी पर आधारित प्रश्न यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन का यहाँ पे स्क्रीनशॉट फटाफट से ले सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट का टाइम भी देते हैं, चलिए यहाँ पे फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट मान लिया दोस्तों। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये भी प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। और दोस्तों ये भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और ये भी प्रश्न कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 5वां नंबर प्रश्न भी देखने को मिलेगा, 6ठा भी देखने को मिलेगा, ठीक है, ये सभी प्रश्न देखने को मिलेगा और इसी जैसा ही देखने को मिलेगा, इसी जैसा ही देखने को मिलेगा, ठीक है, इसी जैसा ही, मतलब वैल्यू वगैरह अलग रह सकता है, ठीक है, यहाँ पे डाटा वगैरह अलग लग सकता है, रह सकता है, लेकिन इसी जैसा आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसीलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे दोस्तों अगले क्लास में। जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यहाँ पे बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलती है यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। आज के लिए ना दोस्तों, जब तक आप मैथ का यहाँ पे जो है ना दोस्तों एग्जाम अच्छा से दीजिएगा, पूरा बढ़िया तरह से दीजिएगा, ताकि कंसंट्रेट होकर दीजिएगा दोस्तों। एग्जाम आपका प्रथम एग्जाम कल मैथ का है, और बढ़िया तरह से यहाँ पे आपको एग्जाम देना दोस्तों। अपने माँ बाप का नाम को जो है दोस्तों रोशन करना है, ठीक है, और अपने गांव समाज का भी नाम को रोशन करना है। तो रोशन कैसे होगा दोस्तों, आपको दिल से एग्जाम देना है, पूरा कंसंट्रेट होकर एग्जाम देना है, ठीक है। जब भी एग्जाम दीजिएगा तो यहाँ पे आपको पूरा ध्यान होना चाहिए एग्जाम की ओर, और आप जो है दोस्तों एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, कम से कम 2 से 3 बार, और उसको जो है दोस्तों सोल्व कीजिएगा, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीके से सोल्व कीजिएगा, माइंड से सोल्व कीजिएगा, ठीक है, ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, ठीक है। तो फिर से कल से दीजिए दोस्तों आप एग्जाम। फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, हम आंसर की लेके आएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों।